क्या आप पास्ट में जाकर इतिहास बदलना चाहते हैं या फ्यूचर में झांककर अपनी किस्मत को देखना चाहते हैं? दोस्तों, टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना एक ऐसा मिस्ट्री है जिसने साइंस और इमेजिनेशन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। क्या यह पॉसिबल है या यह सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? आइए इस अनसॉल्व मिस्ट्री को एक स्टोरी एंड साइंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें क्योंकि लास्ट में हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। Time is like a river. Space and time is a fabric. We can bend the fabric of space-time. टाइम ट्रैवल का मतलब है समय में आगे या पीछे यात्रा करना। इसका मतलब यह है कि हम अपने प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट या फ्यूचर में कदम रख सकें। साइंस की लैंग्वेज में इसे स्पेस टाइम मैनिपुलेशन कहते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल कर सकें तो टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो सकता है। चलिए इसे एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। साल 1895 सर्दियों का दिन था। एक साइंटिस्ट डॉक्टर अजय वर्मा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका दावा था कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो इंसान को टाइम ट्रैवल करा सकता है। एक रात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को खुद पर आजमाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मशीन को ऑन किया, उनकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी एंड जब उन्होंने आंखें खोली तो वे 1947 के दौर में थे। वही दौर जब भारत आज़ाद हो रहा था। वे चौंक गए। उन्होंने देखा कि सब कुछ एकदम वैसा ही है जैसा इतिहास में लिखा गया है, लेकिन उनके सामने एक मुश्किल खड़ी थी। क्या वे इतिहास में चेंजेस करें या सब कुछ वैसे ही छोड़ दें? एट द एंड उन्होंने फैसला किया कि वे इतिहास को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन सवाल ये था क्या वे फिर से अपने समय में लौट पाएंगे? अब कहानी तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन साइंस क्या कहता है? टाइम ट्रैवल के कई प्रिंसिपल्स हैं। पहला, जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल। दोस्तों, आइंस्टीन ने कहा था कि समय गति पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बहुत तेज स्पीड से जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब चलेंगे तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। यानी अगर आपके लिए समय धीरे धीरे बीतेगा, जबकि जो लोग स्टेडी यानी कांस्टेंट हैं उनके लिए समय नॉर्मल स्पीड से चलेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम केडी है एक स्पेसशिप में बैठा है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब उड़ रही है। अगर केडी इस स्पेसशिप में 10 साल बिताता है तो उसे ऐसा लगेगा कि बस 10 साल बीते हैं, लेकिन जब वह वापस धरती पर लौटेगा तो यहाँ पर 100 साल बीत चुके होंगे। यानी केडी ने फ्यूचर में यात्रा कर ली क्योंकि उसके स्पेसशिप की गति के कारण उसका समय धीमा हो गया था। इससे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक घड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक घड़ी जो धरती पर है वह नॉर्मल स्पीड से चल रही है एंड दूसरी घड़ी जो एक रॉकेट पर है वह धीरे धीरे टिक टिक करेगी क्योंकि रॉकेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इससे प्रूफ होता है कि तेज स्पीड से ट्रैवल करने पर समय धीमा हो जाता है। इसे और इजी लैंग्वेज में समझें तो जब आप ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन कांस्टेंट या स्थिर है एंड बाकी सब तेज़ी से पीछे की ओर जा रही हैं। यही एक्सपीरियंस समय के साथ होता है। जब आप तेज स्पीड से यात्रा करते हैं आपके लिए समय धीमा फील होता है। अब सोचिए अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इतनी तेज स्पीड से यात्रा करेंगे एंड फ्यूचर में झांकना चाहेंगे या अपने समय में रहना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। दूसरा प्रिंसिपल है वार्म होल्स। दोस्तों, वार्म होल्स को आप स्पेस टाइम के शॉर्टकट के रूप में समझ सकते हैं। यह एक ऐसा इमेजिनरी टनल है जो यूनिवर्स के 2 रिमोट पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। यानी अगर आपको हजारों लाइट ईयर की दूरी तय करनी है तो वार्म होल के जरिए आप यह दूरी चुटकियों में तय कर सकते हैं। यह टनल स्पेस टाइम को मोड़कर बनता है। अब इसे एक पेपर के जरिए समझते हैं। मान लीजिए यह पेपर पूरा यूनिवर्स है। अब अगर आपको एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाना है तो आपको सीधी लाइन में लंबा ट्रैवल करना होगा। लेकिन अगर हम इस पेपर को मोड़ दें और पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को आपस में जोड़ दें तो यह छोटा सा शॉर्टकट ही वार्म होल कहलाता है। यही वार्म होल आपको टाइम एंड स्पेस में तेजी से ट्रैवल कराता है। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए आप 500 ईयर लाइट दूर एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहते हैं। अगर आप एक नॉर्मल रॉकेट में जाएंगे तो यह यात्रा हजारों साल लेगी, लेकिन अगर आपको एक वार्म होल मिल जाए तो यह दूरी सेकंड में तय की जा सकती है। अब सोचिए यह कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर आप वार्म होल का इस्तेमाल करके पास्ट या फ्यूचर में झांक सकें। यह टाइम ट्रैवल का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू, यह सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे यूँ समझें जैसे अगर आपको एक पहाड़ के चारों ओर घूमकर दूसरी तरफ जाना हो तो इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आपको उस पहाड़ के अंदर एक टनल मिल जाए तो आप सीधा और जल्दी पहुंच जाएंगे। वार्म होल इसी तरह से काम करता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि वार्म होल का अस्तित्व थ्योरेटिकल बेस पर पॉसिबल है, जिसमें आइंस्टीन के
जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल ने इसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई, लेकिन अब तक हमें कोई वार्म होल नहीं मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम वार्म होल खोज सकते हैं, एंड अगर खोज पाएँ तो क्या हम इसका इस्तेमाल पास्ट या फ्यूचर में जाने के लिए कर सकेंगे? यह सवाल अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। तीसरी, मल्टीवर्स थ्योरी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जैसा कोई इंसान बिल्कुल आपकी तरह किसी दूसरी यूनिवर्स में हो सकता है? यह मल्टीवर्स थ्योरी है, यानी ऐसा प्रिंसिपल जिसमें कहा गया है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा और भी अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। ये यूनिवर्स एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, एंड हर यूनिवर्स में चीज़ें हमारे प्रेजेंट से अलग हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन हुआ तो आप ना सिर्फ पास्ट या फ्यूचर में, इवन किसी दूसरी यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठें और आपने चाय पीने का फैसला किया, लेकिन अगर किसी और यूनिवर्स में आपका दूसरा वर्जन कॉफ़ी पीने का फैसला करता है तो वह एक पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है। इसी तरह से अगर आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया है तो किसी और यूनिवर्स में आपका दूसरा वर्जन इंजीनियर हो सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हर बार जब आप कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो एक नया यूनिवर्स बनता है, यानी हर डिसीजन एक नई यूनिवर्स को जन्म देता है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए यह कागज़ हमारा यूनिवर्स है, लेकिन अगर हम कागज़ के चारों ओर कई और डॉट्स बना दें तो हर एक डॉट नया यूनिवर्स होगा। ये सभी डॉट्स अलग अलग यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड हर यूनिवर्स में चीज़ें थोड़ा अलग सी हो सकती हैं। यह है मल्टीवर्स थ्योरी का मेन आइडिया। चलिए इससे एक स्टोरी से समझते हैं। एक साइंटिस्ट डॉक्टर सुमित टाइम ट्रैवल की मशीन पर काम कर रहे थे। एक दिन मशीन ने गलती से उन्हें एक ऐसी यूनिवर्स में भेज दिया। वहाँ उन्होंने पाया कि लोग उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ हवा में चल रही है और लड़ाई जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। डॉक्टर सुमित ने फील किया कि वह एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ वहाँ के इतिहास ने एक अलग रास्ता चुना। यह उनका अपना यूनिवर्स नहीं था, इवन एक पैरेलल यूनिवर्स था। अब सोचिए, अगर ऐसा यूनिवर्स सच में हो तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? साइंटिस्ट मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स का अस्तित्व पॉसिबल हो सकता है। हर बार जब कोई घटना होती है तो यूनिवर्स का डिवीजन हो सकता है। इन्फ्लेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बिग बैंग हुआ था तो कई यूनिवर्स बने हो सकते हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन यह सब अभी एक थ्योरेटिकल आइडिया है जिससे भी प्रूफ करना बाकी है। अब सोचिए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप किसी दूसरी यूनिवर्स में जाना पसंद करेंगे जहां सब कुछ अलग हो? क्या आप ऐसी यूनिवर्स में जाएंगे जहां आप अमीर हो या जहां आपने अपने लिए फैसले लिए हो? सोचिए और अपनी राय कमेंट में बताएं। चौथी थ्योरी है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए कि चंचल के पास टाइम मशीन है एंड वह पास्ट में वापस जाकर अपने दादाजी से मिलती है जब वह जवान थे। अब वह किसी भी कारण से अपने दादाजी को मार देती है, एंड अगर उसके दादाजी मर जाते हैं तो उसके पेरेंट्स का जन्म नहीं होगा, एंड अगर उसके पेरेंट्स नहीं होंगे तो वह खुद भी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर वह पैदा ही नहीं हुई तो पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब सवाल यह है, उसने अपने दादाजी को मारा या नहीं? यही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। यह पैराडॉक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि टाइम ट्रैवल कैसे काम करती है। अगर आप पास्ट को बदल सकते हैं तो फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हिस्ट्री अपने आप को फिक्स करती है या पास्ट में कुछ चेंज करने से एक दूसरी पैरेलल यूनिवर्स बन जाती है जो कि इस पहली चंचल के बिल्कुल पैरेलल होती है लेकिन डिफरेंट होती है? तो क्या आप मानते हैं कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है? एंड अगर है तो क्या पास्ट को चेंज किया जा सकता है या हर बार चेंज करने से एक नई दुनिया बनती है? दोस्तों, साइंटिस्टों के बीच इस सवाल पर अभी भी बहस चल रही है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि शायद पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, इवन फ्यूचर में झांकना पॉसिबल हो सकता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वार्म होल एंड क्वांटम फिजिक्स के जरिए टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी भी इसे प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन हो तो क्या आप इतिहास बदलेंगे या फ्यूचर को देखने की कोशिश करेंगे? लेकिन याद रखें, हर बार बदलाव करने से उसका रिजल्ट अलग होगा। टाइम ट्रैवल को सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया के रूप में देखें, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहें। तो दोस्तों, यह था टाइम ट्रैवल पर हमारा आज का डिस्कशन। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? इसका जवाब तो साइंस के पास भी अभी नहीं है, लेकिन हमारी फैंटेसीज ने इसे पॉसिबल बना दिया है। क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे? और अगर हाँ तो पास्ट में या फ्यूचर में? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और मिस्टीरियस थीम के साथ। तब तक याद रखें, समय हमेशा फ्लो करता रहता है, इसे सही तरीके से जिएं। धन्यवाद।